दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने के बारे में, मनीष कश्यप के चुनाव के बाद वादे के बारे में। जो मनीष कश्यप ने वादा किया है चुनाव लड़ने के बाद से जो वो काम कराएंगे। कुछ लोगों के लिए मनीष कश्यप आंखों के तारे हैं तो कुछ की आंखों में खटकते हैं। कई सारी वजह हैं। कुछ को लगता है मनीष कश्यप एक तरफा पत्रकारिता करते हैं और कुछ को लगता है कि मनीष कश्यप जमीनी हकीकत दिखाते हैं। मनीष कश्यप निडर होकर निर्भय होकर उन सारे मुद्दों को दिखाते हैं जो हमारे देश की जनता को जानना और समझना चाहिए। आप सबको पता है दोस्तों, मनीष कश्यप 9 महीने जेल में थे। जेल में जाने से पहले मनीष कश्यप ने वादा किया था कि वो तेजस्वी की सरकार को गिरा देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। और आज जब लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके बाद से मनीष कश्यप ने ताल ठोक दिया है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे चंपारण जिले से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया, मनीष कश्यप ने 11 रुपये चंदा मांगा था। मनीष कश्यप ने 11 रुपये चंदा मांगा था, इसके पीछे की कहानी आपको पता है। पर आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप अगर वाकई चुनाव जीतते हैं तो बिहार की तस्वीर कैसी होगी और क्या वाकई उन सारी नेताओं में इतनी हिम्मत है, इतना दम है कि वो मनीष कश्यप की तरह वादा कर सके। दोस्तों मनीष कश्यप ने वादा किया था 1 लाख नौकरी देने का। एफिडेविट पे लिख के देंगे कि अगर वो नौकरी नहीं देते हैं तो उनको हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों क्या बिहार के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो ये वादा कर सके, एफिडेविट दे के कि वो वादा पूरा करेगा, अगर पूरा नहीं करेगा तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों मुझे नहीं लगता बिहार की किसी भी नेता में इतनी हिम्मत है। और दोस्तों जरा सोचिए, अगर मनीष कश्यप ने जो वादे किए हैं 1 लाख नौकरी देने की, अगर उसके वो 10% भी पूरा करते हैं एक जिला चंपारण जिला में, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। अगर उनकी तरफ बिहार के सारे नेता या देश के सारे नेता इस तरह से वादा करके अपने एक वादे का केवल मात्र 10% ही पूरा कर दें तो देश की तस्वीर कैसी होगी और बिहार की तस्वीर कैसी होगी। मेरा मानना है अगर मनीष कश्यप इस तरह के वादे करते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं, तो जनता को उनको चुनना चाहिए। जनता को एक मौका उन्हें देना चाहिए, क्योंकि अब तक जनता ने जिनको मौका दिया है आधे से ज्यादा की टिकट जो होते हैं खरीदे होते हैं दलाली करके। जो 10 करोड़ 12 करोड़ दलाली करके टिकट लेगा किसी भी पार्टी से, वो चुनाव जीतने के बाद से दोस्तों सबसे पहले अपना पैसा ही कमाएगा। अपना पैसा जो उसने चुनाव में फूका होगा, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, सबसे पहले वो पैसा कमाएगा, उसके बाद से वो लोगों की भलाई करेगा। पर मनीष कश्यप आपसे चंदा मांग रहे हैं मात्र 11 रुपये ताकि वो चुनाव लड़ सके। अब दोस्तों लोग सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप ये क्यों। किसी को चुनने से पहले हम उसके काम को देखते हैं, उसने अपने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में कितना काम किया है लोगों के लिए, वो देखते हैं। मनीष कश्यप के आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो उन्होंने जितना जमीनी हकीकत दिखाई है, जितना बिहार की तस्वीर दिखाई है, उतना मुझे नहीं लगता कि देश के किसी मीडिया ने भी दिखाई होगी। करोड़ों के बड़े बड़े ऑफिस बना के हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, आज तक, एबीपी न्यूज और ना जाने कितने कितने चैनल्स, उन लोगों ने भी वो सच्चाई नहीं दिखाई जो मनीष कश्यप ने रोडों पे उतर के दिखाया है, रास्तों पे उतर के दिखाया है, गली गूचों में दिखाया है। आप सोचिए दोस्तों, एक इंसान, एक यूट्यूबर जब इतने बिहारियों के जीवन को बदल सकता है और अगर वो बाई चांस सत्ता में आ गया तो वो कितना काम करेगा। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता करते हुए अपने यूट्यूब पे जो उन्होंने तहलका मचाया था अपने काम से, मुझे नहीं लगता है कि कोई और मीडिया हाउस ऐसा कर पाएगी या किसी ने भी ऐसा किया होगा। मीडिया हाउस कमरे में बैठ के खबरें बनाती है जिसमें से 90% जो न्यूज़ होता है फर्जी होता है, फेक होता है, उसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। पर मनीष कश्यप ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उनको जहाँ की न्यूज़ दिखानी थी, जहाँ की बदहाली दिखानी थी, वहाँ वो खुद गए थे, वहाँ खुद वो कैमरा लेके पहुंचे, वहाँ खुद वो माइक लेके पहुंचे और उन्होंने बेबाकी से निडर होकर हर मुद्दे को दिखाया। दोस्तों सिस्टम से वही लड़ सकता है जो सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखता है। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मनीष कश्यप के अंदर वो बात है, वो सिस्टम को बदल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें किसी पार्टी के सपोर्टर के नाते न सोच के, नागरिक के नाते सोचना होगा कि क्या वाकई मनीष कश्यप वो सारे काम कर सकते हैं। सोचिए अगर मनीष कश्यप जैसा इंसान राजनीति में आता है, वो भी बिहार की राजनीति में, तो बिहार में कितना बदलाव ला सकता है। और आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे मनीष की सिर्फ तारीफ क्यों कर रहा हूँ। मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक हकीकत दिखा रहा हूँ। बिहार में कितने युवा नेता हैं, मुझे लगता है गिनती के 2-4 नेता हैं, उन्होंने भी कोई भी काम नहीं किया है। आधे तो अनपढ़ हैं जिनको अपने बाप दादाओं से मिली हुई है। पर मुझे लगता है मनीष कश्यप ने जिस तरह से सिस्टम से लड़के अपना नाम बनाया है, वो एक सच्चा और ईमानदार नेता बनेगा। और अगर वो नेता बनता है तो मुझे लगता है बिहार की तस्वीर बदलेगी। पर मनीष कश्यप के साथ एक और नेता है जो गरीब गुरबों की बात करता है, मैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के अंदर जो राजनीतिक समझ है, उसके साथ जो उनके भाषण हैं जिनमें वो बहुत बेबाकी से बिहार की गरीबी को रखते हैं। प्रशांत किशोर भी जिस तरह से बिहारी मजदूरों की बात रखते हैं, जिस तरह से बिहार के गरीबों की बात रखते हैं, मुझे लगता है बिहार की तस्वीर बदलने में उनका भी योगदान हो सकता है अगर उनको सही से चुन के सही जगह भेजा जाए। दोस्तों मुझे लगता है आपको एक पढ़े लिखे नेता होने के साथ साथ आपको निडर और निर्भय भी होना पड़ेगा कि आप सिस्टम से लड़ सके। मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर 2 ऐसे नाम हैं जो बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं अगर बिहार की भोली भाली जनता इस बार भी न भटक के, न उन अनपढ़ गंवारों को चुन के सही नेता को चुनती है। मनीष कश्यप प्रशांत किशोर को चुनती है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कि क्या मनीष कश्यप वाकई बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं कि नहीं? क्या बिहार की राजनीति में वाकई कोई चेंज हो सकता है कि नहीं? क्या वाकई बिहार के लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है कि नहीं? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।